तो बगैर आत्मबोध हुए, बगैर आत्मा का ज्ञान हुए वो असंभव लगता है। दूसरी तरह का आनंद हो सकता है, जैसे कुछ लोग भजन में भजनानंदी हो जाते हैं, तो वो एक अलग बात। चुका है लेकिन शब्दों में नहीं है। उन्होंने कुछ ना कुछ तो फील किया होगा ना, उनको बोध तो हुआ ही होगा ना। सिर्फ वर्डों में उनके पास कहने के लिए नहीं थे, वर्ड्स नहीं थे, लेकिन वैसे तो उनको आत्मबोध के बिना कैसे हो सकता है। प्रणाम। गुरुजी ने पहले भी कहा है कि आत्मबोध के लिए बुद्धि, मन, ये सब की जरूरत नहीं है। जब आत्मबोध होता है तो आत्मा स्वयं का ही बोध करता है, और बुद्धि वगैरह किनारे रह जाती है, पीछे रह जाती है। आत्मबोध मन का, बुद्धि का विषय नहीं है। आत्मबोध आत्मा का ही विषय है। तो बुद्धि वगैरह तो किनारे रह ही जाती है। तो वो बात है। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आत्मा को अपने किसी भी सभी कामों के लिए, जगत में काम के लिए उनको इंद्रियों की जरूरत पड़ती है आत्मा को। सुसुप्त आर्य जी का प्रश्न है, कि क्या आनंद में पहुंचा हुआ आत्मा को आत्मबोध हो चुका होता है या नहीं? यही प्रश्न है आर्य जी। थोड़ा सा अलग गुरुजी की, आत्मबोध वाले को तो मतलब कि आगे आनंद मिल ही जाएगा, लेकिन जिसको आत्मबोध नहीं हुआ है उसको बिना आत्मबोध के परमात्मा का आनंद मिल सकता है या नहीं, बरस सकता है उस पर या नहीं? जी गुरु जी। पहला विषय आत्मबोध। ध्यान देना, आत्मबोध आत्मज्ञान की कोटि में नहीं आता। आत्मबोध बुद्धि का विषय है। बुद्धि के द्वारा आत्मा स्वयं का अनुभव करता है, स्वयं के प्रति एहसास करता है। लेकिन ये पूर्ण आत्मा अनुभूति है ही नहीं। आत्मज्ञान जब आत्म प्रतिबोध होता है तो वो आत्मज्ञान की कोटि में आता है। जो आत्मबोध है ये बुद्धि के द्वारा होता है। आत्मबोध का अर्थ होता है, बोध का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान। प्रतिबोध का अर्थ होता है बिना इंद्रियों के आत्मा ही आत्मा से जो ज्ञान कर रही है उसका नाम है प्रतिबोध। तो बोध और प्रतिबोध में ये अंतर आ गया। दूसरा बात आती है कि जो प्रतिबोध या बोध जिसने नहीं किया है, क्या उसको आनंद की अनुभूति हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आनंद की अनुभूति आत्मा करता है। आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, लेकिन आत्मा में आनंद है। इस शब्दों पे गौर रखो, गौर करो। आत्मा तो आनंद स्वरूप नहीं है, लेकिन आत्मा में आनंद है। जैसे मिट्टी से बना या मिट्टी
उष्णता उसमें नहीं है। किसी भी पदार्थ के अंदर जो मिट्टी से बना हुआ है उसमें गर्माहट नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका स्वरूप गर्म नहीं है, लेकिन उसमें गर्माहट है। उसमें अग्नि का गुण है कुछ। कैसे? किसी भी पदार्थ के अंदर अग्नि का जो उष्णता है या अंश है उसमें पाए जाते हैं। जैसे जल में भी है, लेकिन जल का गुण उष्ण नहीं है, लेकिन उसमें है किसका? वो दूसरे का है, वो अग्नि का गुण है। इसी तरह से आत्मा में आनंद है, लेकिन आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। फिर भी आत्मा आनंद का अनुभव करता है। कहां? अपने में अनुभव करता है। अपने में तब अनुभव करता है जब उसके अंदर वो आनंद रूपी सत्ता ओतप्रोत है, तभी अनुभव करता है। यदि आनंद रूपी सत्ता उसमें ओतप्रोत न हो तो आत्मा अनुभव नहीं कर सकता, संभव नहीं होगा। इसका अर्थ है कि जैसे किसी पदार्थ के अंदर अग्नि प्रवेश है, तभी वहां पे अग्नि का गुण पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें पाए जा रहे हैं वो अग्नि के गुण से रहित है, स्वभाव से रहित है। अग्नि उसमें प्रवेश है। इसी तरह से आत्मा के अंदर आनंद प्रवेश है, इसलिए आत्मा में आनंद अनुभव करता है आत्मा। अब बात आती है, क्योंकि अब यहां अनुभव करो कि आत्मा का गुण क्या है? सत्य है। सत्य का अर्थ है सदा से विराजमान रहना। ऐसा नहीं कि कभी बन रहा है कभी बिगड़ रहा है। सदा से जो एक रस रहे उसी का नाम सत्य है। दूसरा इसके अंदर पाया जाता है चैतन्यता, इसलिए इसको चित्त कहते हैं। चित्त का अर्थ चैतन्य, चैतन्य का अर्थ होश, होश का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, अनुभव करने वाली सत्ता, ये तो इसका गुण है। अब ये इसका गुण है, इसका स्वभाव है, तभी इसके अंदर जब आनंद ओतप्रोत है तभी अनुभव करता है। अगर इसका गुण ये ना हो तो आनंद इसके अंदर जो ओतप्रोत है उसका अनुभव कैसे करेगा? आनंद इसके अंदर प्रवेश है, क्योंकि इसका स्वभाव है अनुभव करना, जानना। तभी जाकर अपने अंदर ये जानता है, अनुभव करता है। किसका? आनंद का। अब बात आती है कि क्या आत्मज्ञान के बिना आनंद प्राप्त होता है? बिल्कुल होता है। आनंद आत्मज्ञान के भरोसे नहीं है।
आनंद आत्मज्ञान के भरोसे नहीं है कि आत्मज्ञान होगा तभी आनंद में प्रकट करूंगा। यानी ईश्वर को सिर्फ एक चाहिए, प्रेम चाहिए। डाकू हो, चोर हो, व्यभिचारी हो, संसारी हो, योगी हो, संत हो, असंत हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, कुछ भी हो, परमात्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं है। आत्मज्ञानी है, इससे ईश्वर को मतलब नहीं है। ईश्वर को, परमात्मा को सिर्फ एक ही मतलब, प्रेम हो, वो कैसा भी हो, हर तरह से क्षमा है वहां। ईश्वर हर तरह से क्षमा कर देते हैं, कैसा भी हो, सब जगह क्षमा करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? प्रेम। किससे? ईश्वर से। अनन्य प्रेम हो, जो ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए ही तड़प हो, अभिलाषा हो मिलने की। ईश्वर की तरफ तड़प हो, प्यार हो। अगर ये है तो डाकू से डाकू को भी आनंद प्रकट हो सकता है। और ये नहीं है तो बड़े से बड़े तपस्वी को भी आनंद नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े जो धुरंधर है, अपने आप को जितना मर्जी ज्ञानी समझे, उसको आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद न बल से पाया जा सकता है, न छल से पाया जा सकता है, न धन से पाया जा सकता है, न विद्या से पाया जाता है, न आत्मज्ञान से पाया जा सकता है, न यश से पाया जा सकता है। सारी संपदा पूरी सृष्टि की अगर आप देना चाहें तब भी आनंद नहीं मिलता। आनंद तो सिर्फ प्रेम से मिलता है। प्यास जिसमें है उसको आनंद मिल जाता है। आनंद कौन देता है? जो आनंद स्वरूप है। वो किसका है? वो ईश्वर का है। किसको देते हैं? अपने भक्त को देते हैं। भक्त चाहे कैसा भी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो या दरिद्र हो, राजा हो या भिखारी हो, योगी हो या तपस्वी हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। सिर्फ अनन्य भक्ति से मतलब है। गीता में बताया गया ना मैं जब से मिलता हूं, ना मैं तब से मिलता हूं, न यज्ञ से, न हवन से, न पूजा से, न पाठ से, न तप से, न किसी भी प्रकार से मैं प्राप्त नहीं होता हूं। किसी भी प्रकार से। देखो ना, जप तप यज्ञ हवन पूजा पाठ सब उन्होंने नकार दिया, नहीं, मैं इससे प्राप्त नहीं होता। कैसे प्राप्त होता हूं? अनन्य भक्ति से, जिसके अंदर किसी और की प्यास है
उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो कहते हैं लेकिन अनन्य भक्ति नहीं कहते। अनन्य का अर्थ होता है किसी भी दूसरे से अगर किसी को प्रेम है तो वो प्रेम परमात्मा के प्रेम में बाधक है। अगर ऐसा बाधक भी प्रेम है तब भी ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर के मुकाबले किसी को भी अगर आप तुलना कर लेते हैं तो वो भी ईश्वर के प्रेम में बाधक है। ना ईश्वर के बराबर कोई है। जब बराबर ही नहीं तो उससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो सर्वोपरि ईश्वर को समझकर जानकर उसकी शरण में जाता है और प्रेम करता है, ऐसे को परमात्मा अवश्य अपना प्रेम देते हैं। अब आई बात, प्रेम क्या करने वाला आत्मज्ञानी हो गया है? नहीं, आत्मज्ञानी नहीं हुआ। वो तो भक्त है लेकिन भक्ति की डोर से ईश्वर को कैद कर लिया। इतनी भक्ति किया कि परमात्मा को मजबूर होकर, ध्यान देना, असहाय होकर, परमात्मा असहाय होकर, असहाय का अर्थ है लाचार होकर, इससे प्रेम के बस में आकर अपना करुणामय स्वरूप ऐसे आत्मा के अंदर प्रकट करना पड़ा। कहां से बंध गए? प्रेम में, अनन्य भक्ति में बंध गए। ईश्वर को भी ऐसा भक्त लाचार कर दिया। ध्यान देना, किसी ने कहा ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भी भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते हैं भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसीलिए भजन बनाने वाला थोड़ा सा उसकी वो शब्द, वो भाव और हमारा भाव यहाँ मैच नहीं खाएगा। फिर यहाँ हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि बांध लेते हैं भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसीलिए भक्त के हृदय में होता मेरा अवतार है। भक्त के हृदय में ही होता है, ध्यान रखना। धरती पर ईश्वर का अवतार नहीं होता, लेकिन सभी भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये भक्त योग की है, इसको भक्ति योग कहते हैं। यहाँ भक्त यही कहता है मुझे ज्ञान से क्या लेना देना है, ज्ञान के पचड़े में हम क्यों पड़े, क्या करना ज्ञान से, मुझे प्रभु मिल जाए बस बेड़ा पार हो जाए। अब अंदर आइए, जब आत्मा के अंदर
आनंद प्रकट होता है, देखिए सभी आत्माओं के अंदर सदा ही आनंद है, कभी बिछुड़ता ही नहीं, कभी, ना किसी युग में, ना किसी योनि में, ना किसी समय, कभी भी आनंद रूपी परमात्मा किसी भी आत्मा से कभी बिछुड़ते ही नहीं। लेकिन हम अपने भाव के द्वारा बाहर के भाव में, बाहर के अनुभव में हम स्वयं बिछड़े हुए हैं। लेकिन जब प्रेम होता है तो बाहर का अनुभव त्याग कर और जैसे ही अपने आत्मा के अंदर ठहर जाते हैं, जैसे ही स्वरूप में ठहरते हैं, और ध्यान रखना, स्वरूप में ठहरना और स्वरूप ज्ञान दोनों भिन्न है। स्वरूप में ठहरे नहीं कि अंदर से फवारा फूट पड़ा आनंद का। अब क्या होता, जो आत्मा बाहर का अनुभव कर रहा था, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि का जो अनुभव कर रहा था, अब और उसका अनुभव समाप्त हो गया। अब उसी के अंदर जो ओतप्रोत आनंद स्वरूपी जो सत्ता ईश्वर है, अब उनका अनुभव करने लग गया। ये अनुभव आत्मा ही कर रहा है, ये अनुभव आत्मा में ही हो रहे हैं। ये आत्मा में जो अनुभव होगा, क्योंकि बुद्धि की पहुंच आत्मा में नहीं है, मन की पहुंच आत्मा में नहीं है, लेकिन आत्मा की पहुंच तो अपने अंदर है और परमात्मा की पहुंच आत्मा के अंदर है। तो अब आत्मा जो बाहर का अनुभव कर रहा था, बाहर का अनुभव त्याग दिया और अब अपने अंदर जो ओतप्रोत परमानंद उसके अनुभव में ठहर गया। अब इस समय समस्त मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। ब्रह्मानंद रूपी सागर के अंदर समस्त वृत्तियां भस्म हो जाती हैं उतने समय के लिए। अब यहां क्या है, आत्मा अनुभव करता है, चेतन है ना, होश है ना, सचेत है। अब वहां जाकर उस आनंद का चेत हो गया, इसके अंदर आनंद का होश उसको हो रहा है। बाकी सबसे बेहोश, आनंद का होश, बाकी सबसे अचेत, आनंद में सचेत। ये अवस्था क्या है, ये समाधि की तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था, समाज की 5 अवस्थाएं हैं, उन 5 अवस्थाओं में ये तीसरी अवस्था है। इस समय साधक जो आनंद में रहता है, तो जितने भी जन्म जन्मांतर के विकार हैं, धीरे 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 जलने लग जाते हैं, धीरे धीरे जलते भस्म होते रहते हैं। जैसे जैसे भस्म होते जाएंगे, वैसे ही वैसे आत्मा प्योर होता चला जाएगा। प्योर का अर्थ यहाँ है, समझिए, जो विषय विकारों में
ज्यादा रुचि ले रहा था ना, जो विषय विकार ज्यादा प्रिय लग रहे थे ना, बाहर ही भागता फिर रहा था ना, अब वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लग जाएगा। बाहर की जो दौड़ थी जन्म जन्मांतर से, वो दौड़ धीरे धीरे शांत होती जाएगी, यानी समाप्त होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन उल्टा ये अंदर की दौड़ की तरफ चलने लग जाएगा, अंदर की तरफ जाने लग जाएगा। अंदर वहां स्वरूप में जाकर ठहरना इसकी आदत बन जाएगी, वहां के अभ्यासी बन जाएगा। वहां का की जो आदत होगी ना, तो यही आदत बार बार उसको, यहाँ जो स्वाद मिलेगा ना, ये स्वाद बार बार उसको संसार से आंखें बंद करके अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देगी, अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देगी। क्यों? कि जो अब अंदर उसको स्वाद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो बाहर नहीं मिला था। धीरे धीरे वहां से हटता जाएगा बाहर से, और अंदर प्रवेश होता जाएगा। तब इसी स्थिति में, इस समाधि की तीसरी अवस्था में, समस्त जितने भी उसके जो गंदगी रह गई है वासनाओं की, वो सारी गंदगी इस आनंद में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जलती जाएंगी। फिर आगे ये जैसे जैसे वासनाएं इसकी जलती जाएंगी, वैसे वैसे ये प्योर होता चला जाएगा। और जैसे जैसे प्योर होता जाएगा, वैसे वैसे अपनी शुद्धता का अनुभव करने लग जाएगा, अपनी शुद्धता का। आनंद का तो करेगा, अपनी शुद्ध आत्मा का भी अनुभव धीरे 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 होने लग जाएगा। फिर आएगी समाधि की चौथी अवस्था। उस चौथी अवस्था के अंदर अस्मितानुगति संप्रज्ञात समाधि होगी। अब उस समय अपने आप को भली भांति जानेगा कि ये मैं रहा भाई, ये जो आनंद लूट रहा है ये मैं रहा भाई। तीसरी अवस्था में आनंद में और अपने में कोई भेद नहीं समझ पा रहा है। जैसे संसारी प्राणी शरीर में अपने में कोई भेद नहीं समझ पा रहा ना, उसी तरह से समाधिस्थ हुआ साधक अपने में और आनंद में भेद नहीं समझ पा रहा, लेकिन धीरे धीरे ये भेद भी होने लग जाएगा, फिर अनुभव करने लग जाएगा, फिर आगे की स्थिति बनेगी। अब आई बात आगे, जो कोई डायरेक्ट आत्मज्ञान की तरफ चलते हैं, ध्यान देना, हकीकत वो आत्मज्ञान में नहीं पहुंच सकते जब तक मन आत्मा से ना छूटे, वासनाएं ना छूटे, तो आत्मा कैसे स्वरूप में ठहरेगा बताइए। और वासना से भागा फिर रहा है। अगर अपने आप को आत्मा मान रहे हो कि अनुभव नहीं, ये मान्यता है। किससे मान रहे भाई? आपने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि,
किससे कह रहे हो? मन से कह रहे हो ना। मन आत्मा है या मन से परे चेतन आत्मा है? नहीं। जब आत्मज्ञान होता है तो बोल ही नहीं सकता, और जब बोल रहा है तो उस समय आत्मज्ञान है ही नहीं। सीधी सी परिभाषा है। बोल रहा है तो वाणी का विषय है, प्रतिबोध कर रहा है तो आत्मा का विषय है। जब आत्मा प्रतिबोध कर रहा होता है यहां तो कुछ होता ही नहीं। किसको बोले, किससे बोले, क्यों बोले? जब बोल रहा है तो इसका मतलब उसका अहंकार बोल रहा है, सिद्ध करना चाह रहा है दूसरों के सामने, पहुंचा नहीं, सिद्ध करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। वो है क्या? अहंकार। अहंकार आत्मा में बाधक है। जो बोला वो भटका, जो मौन होकर, शांत होकर अंदर डुबकी लगाए वो तो पा लिया। जो बड़बड़ाता रहा वो पागलों की तरह संसार में घूमता रहा, अपने आप को आध्यात्मिक कहलाने के लिए। भाई, क्या आवश्यकता है आपको कोई आपको आध्यात्मिक कहे? आपको क्या आवश्यकता है कि कोई आपको आत्मज्ञानी कहे? आपको क्या आवश्यकता है कि कोई आपको ज्ञानी हो? आवश्यकता क्या? आवश्यकता मतलब अहंकार जो बाहर से कहलाना चाहते हो। अगर आप सही करना चाह रहे हैं तो अंदर जाकर डुबकी लगाओ, वहां किसी कहने की जरूरत नहीं है। तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, तो यही समाप्ति करें। फिर भी किसी का प्रश्न हो तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। हरि ओम। इसका अर्थ होता है नितांत दुखों से निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, जहां पूरी स्वतंत्रता हो, जहां पूर्ण मस्ती हो, आनंद ही आनंद हो। जरा सा भी क्लेश नाम की वस्तु न हो, उसी का नाम है मोक्ष। तो आनंद वाला तो मोक्ष पा ही लिया भाई। अब रही उसको आत्मज्ञान करे या ना करे, ध्यान देना। आत्मज्ञानी जो है, आत्मज्ञान यदि कर भी लेते हैं तो उनको क्या मिलता है? आनंद नहीं मिलता, ध्यान रखना। उनको सिर्फ एक चीज मिलती है, अपने स्वरूप का भली भांत ज्ञान हो जाना। अब उनको ज्ञान तो हो गया, इस ज्ञान का लाभ क्या होगा? इस ज्ञान का लाभ सिर्फ इतना सा ही है कि अज्ञानतावश किसी विषय विकारों के अंदर ना फंसे, उसका लाभ ये है। और जड़ और चेतन का भेद हो जाना, भेद ज्ञान हो जाना, उसका फायदा यह है। इस आनंद से वो वंचित है अभी। तो अब उसका नाम क्या है? मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है विषय वासनाओं से अपने आप को छुड़ा के रखना। लेकिन आनंद की स्थिति में क्या है? आनंद की स्थिति में स्वरूप ज्ञान तो नहीं है,
लेकिन प्रकृति से छूटा हुआ है। अब प्रकृति से छूटा तो है, अब फिर वापस आइए। आत्मज्ञान या ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य क्यों और क्या आवश्यकता है, क्यों चाहिए हमें, क्या जरूरत है किसी को, मोक्ष क्यों चाहिए, मुक्ति क्यों चाहिए? इसका सीधा सा अर्थ है कि आत्मा चेतन स्वरूप है और संसार जड़ स्वरूप है। अब इसको छूटना है, कहां से? इस जड़ से, इस जड़ से छूटना है। बस सबका मूल कारण यह है। अब जड़ से छूटेगा कैसे? अब छूटेगा तो जाएगा कहां, विचार करो ना, कहीं तो जाएगा ना। अगर छूट के जाएगा, मान लो अपने स्वरूप में ठहरेगा, तो विचार करो इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव स्वरूप में ठहरना नहीं। सारे संसार में, सारे जगत में अपने सामने सबको परीक्षा कीजिए कि जितने कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इंसान जितने भी हैं, वो चाह क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आप सबकी तरफ ध्यान देंगे और अपनी तरफ भी ध्यान रखना, अपनी तरफ ध्यान दो। सब एक ही चीज की तलाश है सबको, कीड़े मकोड़े से लेकर राजा महाराजा, संत ऋषि मुनि, सबको एक ही तलाश है, दो तो है ही नहीं। आत्मा को सुख की तलाश है बस। और कहता मुझे ज्ञान कर क्या करना है, मुझे सुख मिल जाए बस। ज्ञान क्या करेंगे? और जो ज्ञान कर लेता है उसको भी सुख की तलाश हो जाती, फिर बाद में उसको भी तलाश होगी ना। ज्ञान करने से बात नहीं बनेगी आपकी, ज्ञान करने के बावजूद भी सुख की तलाश रहेगी, नहीं ठहर पाओगे आप ज्ञान में, क्योंकि आत्मा का एक ही खोज है, दूसरी खोज है ही नहीं। उसको सुख मिले बस, दुख से निवृत्त हो और सुख की प्राप्ति हो। अब दुख है कहां? जड़ प्रकृति के अंदर। सुख है कहां? आनंद स्वरूप परमात्मा के अंदर। अब सबका लक्ष्य क्या है आध्यात्मिक आदमियों का? दुख रूपी प्रकृति से छूटना है। अब इसीलिए सारे अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। तो चाहे आप आत्मा को लक्ष्य बना लो, चाहे आप ईश्वर को लक्ष्य बना लो, आपका लक्ष्य सिर्फ प्रकृति से छूटना है बस, दूसरा तो लक्ष्य ही नहीं है। अगर आपने आत्मा को लक्ष्य बना लिया तो आत्मा रहेगा कहां? कहां रहेगा? क्योंकि प्रकृति का स्थान, अधिष्ठान आकाश, और आत्मा का अधिष्ठान कहां है? विचार करो, समस्त आत्माएं कहां टिकी हुई हैं? प्रकृति में नहीं। प्रकृति के बस का नहीं है कि आत्मा को ठहरा ले। तो चेतन का अधिष्ठान परमात्मा ईश्वर, और
प्रकृति का अधिष्ठान आकाश, मूल प्रकृति। तो आत्मा को फिर भी उस आनंद स्वरूप परमात्मा में ही ठहरना है। तो हमें प्रकृति से छूटना है बस। इसीलिए चाहे आत्मज्ञान करो, चाहे ब्रह्म ज्ञान करो, चाहे जो मर्जी करो, आप सबका लक्ष्य प्रकृति से छूटना है। और प्रकृति विकारी है, आत्मा अविकारी है। और विकारी पदार्थ के साथ जब तक रहोगे तब तक इसके विकार का अनुभव आप करते रहोगे, बच नहीं पाओगे। हरिओम नारायण। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, इससे अगर लगाव है उसको मोह कहा जाता है। मोह का अर्थ होता है अज्ञान। वो तो भक्ति में आता ही नहीं, वो तो मोह है ना। एक भोग के लिए किया जाता। मोह अगर आता भोग के लिए, तब आपने कहा जैसे राम, कृष्ण, हनुमान आदि आदि। अब विचार कीजिए, राम, भगवान राम या भगवान कृष्ण या हनुमान जी, आपने किससे प्रेम कर रहे हो? आप अगर कर रहे हो तो किससे कर रहे हो? विचार करो। एक काल्पनिक मूर्ति इस समय जो प्रेजेंट में है ही नहीं, वो किसकी है? किसकी बनी हुई है? पर किससे? अगर मान लो वो समय जिस समय राम भगवान थे, उस समय वो शरीर थी, लेकिन ये शरीर किस चीज की थी? प्रकृति की थी। और प्रकृति में लीन हो गई। आज उसी शरीर से, उसी शरीर के जितने भी मतलब परमाणु थे, आज करोड़ों शरीर में परिवर्तन हो चुका है। करोड़ों अरबों शरीर मरी, उसके बाद में बनी नहीं बनी, मिश्रित हुई। क्या इस शरीर से आप मोह कर रहे हैं? ये तो भक्ति नहीं है भाई। किसी भी शरीर से आप कर रहे हैं, वो तो मिट्टी है। अगर आप उस शरीर के अंदर जो चेतना थी उससे प्रेम कर रहे हैं, वो चेतना तो आज पता नहीं कहाँ है, कैसी है, कैसे कर रहे? ये तो प्रेम ही भी नहीं हुआ। ये काल्पनिक रूप से आप प्रेम कर रहे हो, ध्यान रखना। काल्पनिक रूप से, ये आपकी कल्पना ही तो है। लेकिन प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट तो नहीं। जो प्रेजेंट है उससे प्रेम क्यों नहीं कर सकते? जो प्राकृतिक है फिर भी प्रेजेंट है, फिर भी सर्वाधार है, फिर भी सबका नियंता है, सबका ज्ञाता है, सबके कर्मों का प्रदाता है और सबका साक्षी है। सब उसी से जीवन पा रहे हैं। अगर इसकी तरफ आप लगेंगे, ये तो प्राकृतिक पदार्थ नहीं है भाई, या ये भी प्रकृति से बना हुआ है। अब यहां लगना प्रकृति से छूटना है, बाकी सब प्रकृति में बंधना ही बंधना है। सब आप अपने पूर्वज को याद कर लो। किससे याद करोगे? आत्मा का कोई स्वरूप है, कोई आकार है आत्मा का? सोच सकते हो, याद कर सकते हो, विचार कर सकते हो। आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, वो तो है नहीं फिर। और जब देह थी उस समय था,
अब कहाँ गया ये आपको पता है? नहीं पता ना। जिसका हता पता नहीं उसको कैसे प्रेम करोगे, उससे कैसे भक्ति करोगे? लेकिन जिसका हता पता आज है, अभी है, प्रेजेंट है, जिसके सहारे आपको जीवन मिल रहा है, शक्ति तो अनुभव में सबके आ रही है भाई, है ना? व्यवस्था सबके अनुभव में आ रहा है। इस अदृश्य शक्ति जो आज जिसके कारण से आप जीवित हैं, क्या इसके शरण जाना भक्ति नहीं है? यही भक्ति है, यही अनन्य भक्ति है। बाकी तो सब मोह है मेरे भाई, मोह में मत पड़ो। मोह अज्ञान मूलक होता है और भक्ति प्रेममय होती है, ज्ञानमय होती है। हरि ओम नारायण जी। हाँ जी, समय फिर आज ज्यादा हो रहा है, कर लो आप लोग, ध्यान कर लो। इसमें किसी को कोई किसी भी प्रकार का इसमें संशय हो तो विचार किया जाए, अन्यथा आप लोग ध्यान करो। गुरुजी संशय है, लेकिन वो है अद्वैत वालों के का, रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में, कि उन्हें मतलब कि बहुत आनंद मिलता था और माँ काली उनके प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती थी, इस तरह की बात है। फिर बाद में कोई अद्वैत मार्गी उन्हें मिल गए तो उन्हें अद्वैत पर ले गए, उन्होंने काली माई को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये था कि बात चल रही थी आनंद की, तो आनंद तो उन्हें भी मिल रहा था जबकि द्वैत था। और फिर अद्वैत हुआ तब शायद उन्होंने कुछ और बेहतर स्थिति का अनुभव किया। जी गुरु जी, हरिओम। ठीक है, किसी महापुरुष के विषय में कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता। ठीक है, तलब नहीं करेंगे। अब आप लोग ध्यान कीजिए। हमारे मध्य पधारे हैं अमर सिंह जी, आज ये ध्यान कराएंगे। जी गुरु जी, आप गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आशीर्वाद जी।